नमस्कार, जोहार, जय भीम। महान जनता पार्टी की सोच के बारे में जो सवाल है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि महान जनता पार्टी जो 2025 में पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी, और कई सवाल आ रहा है आज प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जो आप लोगों का सवाल बार बार आ रहा है, उसको क्लियर करना चाहता हूं कि महान जनता पार्टी क्या चाहती है उन तमाम गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, बाद में 2016 में उसे नाम बदल दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित है, जिसमें 1,20,000 रुपया वैसे गरीब लोगों को दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और बीपीएल में है। वैसे लोगों के रहने की व्यवस्था सरकार करवाती है। 1,20,000 रुपया देती है और वो 3 किस्तों में देती है। साथ में 18,000 रुपया लेबर पेमेंट करती है मनरेगा के द्वारा, और 12,000 रुपया पे करती है एलएसबीए के द्वारा, स्वच्छता विभाग के द्वारा, शौचालय के लिए। मिला जुला कर अगर हम ये बात करें तो 1.5 लाख रुपया देती है एक कमरा और एक बरामदा बनाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं तमाम बिहार के जनता से कि क्या 1.5 लाख रुपया में आपका मकान, बरामदा, शौचालय बन जाता है? हम क्षेत्र भ्रमण में अक्सर देखते हैं कि कहीं भी 7 फीट ऊंचा लिंटर तक जाते जाते 1.5 लाख रुपया खत्म। 1.5 लाख रुपया में एक कमरा, एक बरामदा नहीं बनता है इस महंगाई के युग में। तो सरकार किसी न किसी रूप से जो मदद करना चाहती है, नीयत ठीक नहीं है, और वैसे नीयत के साथ काम किया जा रहा है कि जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी मकान आप कंप्लीट नहीं दिखा पाएंगे। जब इंदिरा आवास हुआ करती थी तो जगह जगह पे दिखाई देता था कि ये 10 घर है, ये 20 घर है, और ये सभी की सभी इंदिरा आवास है। लेकिन आज कहीं भी आप नहीं दिखा पाएंगे, या कोई भी मकान पर आप एक बोर्ड लगा हुआ नहीं दिखाएंगे कि यहाँ के जो लाभुक हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। महान जनता पार्टी 2025 के जो चुनाव लड़ने जा रही है, उनकी सोच मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि महान जनता पार्टी ये चाहती कि हर एक घर में खुशहाली हो। लेकिन वो खुशहाली कैसे होगा? झोपड़ियों में रहकर, जो हम लोग 77 वर्षों तक, आजादी के 77 वर्ष हो गया है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हैं, वोट करते आए हैं, लेकिन एक मकान नहीं है। आज भी झुकी झोपड़ियां देखने को मिलता है, हमें दुख होता है। महान जनता पार्टी ये चाहती है कि पूरे बिहार के सभी जनता को, जो गरीब हैं, वंचित हैं, बीपीएल में हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, मकान नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करके और उन्हें स्मार्ट विलेज के अंतर्गत उन्हें पूरा घर दिया जाए। वो घर कैसा होगा? वो घर होगा 2 BHK, 2 कमरा होगा, एक बरामदा होगा, एक लैट्रिन बाथरूम होगा और एक किचन होगा। जब सरकार एक मकान, एक कमरा देती है, एक कमरा में घर के मुखिया अपने रहेगा कि बाल बच्चों को रखेगा, और स्थिति यह है कि एक कमरे में अपने रहना, बाल बच्चों को रखना, अपने माँ बाप को रखना असंभव है। और उसमें भी जब घर पूरा बनता ही नहीं तो और भी असंभव है। किसी घर के ऊपर में टीन लगा हुआ है, किसी घर में खपड़ा लगा हुआ है, किसी के घर में ये लगा हुआ है, पॉलिथीन लगा हुआ है। तो कैसे संभव है? ये योजना कहीं ना कहीं एक भ्रमित करने का योजना है। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, उनकी अपनी एक सोच है, जो राज्य सरकार से मिलकर इस योजना को चला रही है। लेकिन जब महान जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महान जनता पार्टी सभी गरीब वंचितों को 2 BHK मकान देगी, एक स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा जगह, और 10-10 मंजिले मकान उसमें बनेगा। 2
कमरा होगा, एक बरामदा होगा, लैट्रिन बाथरूम होगा, किचन होगा, ताकि घर के मुखिया अपने बच्चों के साथ रह सके और अपने माँ बाप को भी, बूढ़े माँ बाप को भी उसी घर में रखे, ताकि एक हंसता हुआ परिवार दिखाई दे, एक खिलखिलाता हुआ परिवार। जब आपस में माँ बाप बाल बच्चे के साथ में रहे तो एक खुशहाल परिवार दिखाई दे, उनके जिंदगी में खुशी हो। इस सोच के साथ 2 BHK हम लोग देंगे, साथ में बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और एक जगह पर स्मार्ट विलेज बनाते हुए वहां सभी को 2 BHK मिलेगा। अब जो आपके गांव में जमीन बचेगा उसका क्या होगा? अक्सर गरीब लोगों के पास तो जमीन नहीं है, 7 डेसिमल भी जमीन नहीं है। अगर है भी किसी किसी लोगों के पास, तो वहां जाके खेती करेगा और स्मार्ट विलेज में रहेगा, स्मार्ट घर में रहेगा, स्मार्ट तरीके से रहेगा। इसी सोच के साथ महान जनता पार्टी उन तमाम लोगों के लिए काम करना चाहती है। ये सोच है महान जनता पार्टी से आप लोग जुड़े और 2025 में जब सरकार बनेगी तो इस तरीके से लाएगी। आप देखते होंगे नेतागण का मकान, भ्रष्टाचारियों का मकान 17 मंजिला बना हुआ है, सारे किराए पे लगा हुआ है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा इन्हीं प्रधानमंत्री आवास योजना से लूट कर, भ्रष्टाचार के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से ले लेता है। पदाधिकारी ले लेता है, नेता ले लेता है, पूरा एक सिस्टम जो जकड़ा हुआ है, सड़ा हुआ सिस्टम, उस सिस्टम के तहत ये पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से जाता है। और वैसे एक कलर किरानी भी आप देखेंगे ना तो 10-10 मकान बनाता है, 10 शहरों में बनाता है। इतना पैसा कहां से आ रहा है? इस सिस्टम को हम लोग रोकेंगे ताकि तमाम गरीब लोगों का घर 10 फीट ऊंचाई का बने। ये 7 फीट ऊंचा, 77 वर्षों में जो सरकार 7 फीट ऊंचा मकान आपको दिया है, 3 खपड़ा और पॉलिथीन का मकान दिया है, आप उन्हें लगातार आप वोट कर रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे और क्षेत्रीय नाम पे बहकावे में आके। आप उन्हें हरा कर भेजिए ताकि एक पढ़े लिखे लोगों का सरकार बने, आपके अपने लोगों का सरकार बने, आप लोगों की उसमें भागीदारी हो, आप लोगों के सोच के अनुसार बने, तब जाके ये स्मार्ट विलेज ये बन पाएगा और आप लोगों को मिल पाएगा। सरकार बदलने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि बिहार को बदलेंगे और राजनीति को बदलेंगे, तो राजनीति को बदलने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों की भागीदारी उसमें हो। बिहार बदलने का मतलब ये हो गया कि स्मार्ट विलेज में रहें, खेती जम के करें, किसानी जम के करें, श्रमिक आप हैं, मजदूरी करें लेकिन जम के करें, आपको श्रम का पूरा फायदा आपको मिले, पूरा लाभ मिले और घर जब आवे तो खुशहाल घर दिखाई दे, बाल बच्चे एक अच्छे घर में रहेगा तो आपको भी गर्व महसूस होगा। हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं, बिहार वासियों से आग्रह करते हैं कि 2025 के चुनाव में हम आपके बीच इन तमाम मुद्दों के साथ आएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकने में आप हमें सहयोग करेंगे ताकि आपका स्मार्ट विलेज में रहने का जो सपना है वो पूरा हो सके। और भी कई सवाल है कि किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग फिर बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि 2025 के चुनाव में महान जनता पार्टी आपके बीच विकल्प के रूप में आ रही है। इन्हें एक मौका दें और बिहार को बदलने में, बिहार की सड़ी गली राजनीति को बदलने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।